गाइज, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज बात करते हैं हम मनीषा की, जो कि अपनी लाइफ में आकर खूब रो रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं कि नीतू मेहता को ये सब कुछ पता होने के बाद भी इन लोगों ने मुझसे छिपाया सब कुछ। तो आप ये अब मनीषा से ये पूछना चाहती हूँ मैं, क्या पहले ये सब कुछ मनीषा को नहीं पता था? क्या मनीषा इस चीज़ से अनजान थी? अगर अनजान थी, नहीं पता था, तो फिर इन्होंने अपनी वीडियो अपनी लाइफ में पहले क्यों बताया कि मैं 1.5 साल से ये सब कुछ सहन कर रही हूँ, 1.5 साल से मैं अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रही हूँ। जब उन्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, तो फिर आज दूसरे को ब्लेम क्यों कर रही हैं? भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन्हें दोनों को आपस में बैठकर ऑफ कैमरा ही इस चीज़ का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे तुम एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, कभी नीतू मेहता को, कभी नेहा आशीष तिवारी को। हम मानते हैं नेहा आशीष तिवारी ने गलती की है, पर उनसे ज़्यादा तो आपके हस्बैंड ने गलती की है ना। तो सभी को दोषी इस चीज़ के लिए ठहराना चाहिए। ओनली इसी में एक किसी एक को दोषी नहीं मानना चाहिए। और मैं मनीषा से यही पूछना चाहूँगी, क्या मनीषा को पहले नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं पता था, फिर क्यों बताया उन्होंने आज? आज क्यों बताया उन्होंने इस बारे में कि सबको ये सब पता होने के बाद भी मुझसे छिपाया है? तो ये सब तो आपको पहले से ही पता था, आपने खुद ही जाहिर किया है खुद की वीडियो में। तो आज नीतू मेहता को क्यों दोषी बताया जा रहा है? क्यों? मैं किसी एक की साइड नहीं ले रही हूँ, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मनीषा को खुद को भी ये सब कुछ पता था। मानती हूँ कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, जायज़ है उनका रोना, पर मनीषा को ऐसे एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उधर देखो, उधर आज नीतू मेहता परेशान है। नीतू मेहता पे भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर देखो उसी की फैमिली में इस चीज़ को लेकर बड़ा मुद्दा बन गया है। एक दूसरे को सभी ब्लेम कर रहे हैं। नेहा आशीष तिवारी कल लाइव में आई थी, उन्होंने भी नीतू मेहता के लिए कुछ शब्द बोले हैं कि मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे इतना धोखा दिया है। आज तक नेहा आशीष तिवारी ने उन सब की फोटोज अपने रूम में लगाई हुई है। और उधर नीतू मेहता ने नेहा आशीष तिवारी के बारे में भी कल काफ़ी गलत बोला। तो सभी एक दूसरे को कब तक ब्लेम करते रहोगे? भाई, अगर जिसको भी ये सब सुधारना है तो ऑफ कैमरा आराम से बातें हो सकती है। यूट्यूब पर इतनी गंदगी फैलाने का मतलब क्या है? इधर जो भी लाइव में आ रहा है वो ही रो रहा है। रोने से काम नहीं चलेगा इन चीज़ों के बारे में। आज मनीषा भी देखिए, मनीषा की कंडीशन भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और उन्होंने भी अपना घर छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो इन चीज़ों से इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मनीषा ने जो बोला है नीतू मेहता के लिए कि उन्होंने मुझसे ये सब छिपाया, उनको ये सब पहले ही पता था, तो ये सब तो मनीषा को पता होना चाहिए कि नीतू मेहता नेहा आशीष तिवारी की जिगरी फ्रेंड थी, तो उनको तो ये सब पता ही होगा। तो ये चीज़ तो उन्हें पहले भी पता होगा कि नेहा आशीष तिवारी को सभी जानते थे कि नेहा आशीष तिवारी कभी नीतू मेहता से कुछ छिपाती नहीं है। ये फ्रेंड सर्कल में है, क्लोज फ्रेंड है, तो ये चीज़ें तो उन्हें पता ही होगा। तो ये चीज़ तो मनीषा को पहले से भी पता होगा। फिर आज ही इन चीज़ों का क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? आज ही क्यों इन चीज़ों को उठाया जा रहा है? सब कुछ पता होने के बाद भी एक दूसरे को ब्लेम क्यों किया जा रहा है? ऐसे इस चीज़ का अंत नहीं होगा। अगर इन चीज़ों से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मनीषा रो रही है, मनीषा ने बताया है कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मनीषा के साथ गलत तो हुआ है, पर मनीषा को इस तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करके काम नहीं चलने वाला है। और खुद के पति को भी दोषी मानना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके पति ने उनको चीट किया है। सबसे मेन टारगेट तो उनका खुद का हस्बैंड होना चाहिए, जिन्होंने उन्हें चीट किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या लेने वाली है मनीषा अपनी लाइफ में डिसीजन, आगे बढ़ने वाली है, आगे क्या डिसीजन लेना चाहती है। तो सुनने में तो ये भी आया है, काफ़ी पोस्ट ऐसे भी की गई है कि मनीषा अब सचिन के साथ नहीं दिखेगी।
मनीषा सचिन के साथ अब फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो मनीषा ने भी खुद बताया है कि अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने खुद से अकेले आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो देखिए जो भी मनीषा डिसीजन लेगी, जो भी आगे की कोई अपडेट आएगी, हम आपको इस चैनल पर लेकर आएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।